को मेरा नमस्कार। जैसे कि आज की मीटिंग में आप सभी को बताया गया है कि आप अपने BIS 2.0 पोर्टल से किसी भी एरिया की पेंडिंग बेनिफिशियरी लिस्ट यानी कि जिनका आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है उन लाभार्थियों की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। वो कैसे करनी है आज देखते हैं। उसके लिए आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर PMJY कंसोलिडेट डाटा पे जाओगे और वहाँ पर बेनिफिशियरी सर्च बाय विलेज और टाउन पे करोगे। क्लिक करने के बाद आप ऊपर से यहाँ पर कन्वर्ट कर लोगे कि आपका एरिया अर्बन में है या रूरल में है। जैसे हम अर्बन से वार्ड नंबर 1 की लिस्ट जो है पेंडिंग बेनिफिशियरियों की डाउनलोड करेंगे, पानीपत के वार्ड नंबर 1 की। तो उसके लिए हम सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पानीपत MC और वार्ड नंबर 1 सेलेक्ट करने के बाद उसका डाटा आपके पोर्टल पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। इन सारे ऑप्शन को के थ्रू आप, जैसे कॉपी का ऑप्शन है तो डाटा कॉपी कर सकते हो। CSV जो पोर्टल है उस फॉर्मेट है उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेल में कर सकते हो, PDF में, यहाँ से आप प्रिंट भी दे सकते हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्सेल में डाउनलोड कर लेना है उसको। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। एक्सेल की फाइल डाउनलोड होने के बाद आपने इस फाइल का नाम चेंज कर लेना है। इसका आप यहाँ पर चिरायु एंडिंग लिस्ट फॉर वार्ड नंबर 1 ये कर देना है। उसके बाद इस लिस्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे ही आप एडिटिंग को अनेबल करते हो, सबसे पहले ये जो फर्स्ट रो है इसको डिलीट कर दोगे आप। डिलीट करने के बाद फिर एक्सेल में इसको फिल्टर करोगे, फिल्टर लगा दोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पर डाटा सोर्स जाएगा। हमारे पास 2 डाटा सोर्स है, एक S है और एक P। S का मतलब है सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो पुराना डाटा है वो, और P का मतलब है परिवार पहचान पत्र। आपने क्या करना है, यहाँ पर जो S को सिलेक्ट कर लेना है और इस S वाले सारे डाटा को सिलेक्ट करके और आपने डिलीट कर देना है, क्योंकि हमारा अब जो है केवल और केवल परिवार पहचान पत्र से ही हमारा डाटा आ रहा है। उसके बाद ये सारा डाटा डिलीट हो गया आपके पोर्टल से, आपकी इस लिस्ट से। फिर आपने डाटा सोर्स में जाना है और डाटा सोर्स में आप पे केवल परिवार पहचान पत्र वाला डाटा रह गया। अब आपके सामने यहाँ पर लास्ट फिर पोर्टल उस पे कॉलम पे जाना है। इस कॉलम पे आपको स्टेटस दिखेगा। इस स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ पर जो पेंडिंग बेनिफिशियरी है उनका जो है वो ID को सिलेक्ट कर लेना। ए का मतलब अप्रूव हो चुके हैं, C का मतलब अप्लाई किए जा चुके हैं, जो अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं, R का मतलब रिजेक्ट हो चुके हैं। ये इनमें से आपने केवल और केवल ID को सिलेक्ट करके क्लिक कर लेना है। ये जो ID को सिलेक्ट करके क्लिक करोगे यही आपका पेंडिंग बेनिफिशियरी का डाटा रहेगा उस एरिया से संबंधित। अगर आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप ID को अनसेलेक्ट करके बाकी सभी डाटा को सिलेक्ट कर लो और ये सभी डाटा को आप डिलीट कर दो। और डिलीट करने के बाद जो पेंडिंग बचेगा वो आपका पेंडिंग बेनिफिशियरियों का डाटा है। जैसे हमने ये डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अभी हमारे पास ID का डाटा बचा हुआ है। ये ID का जो डाटा है यही आपका पेंडिंग बेनिफिशियरियों का डाटा है और इन्हीं का ही आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। और ये बहुत कम डाटा बचेगा। इसमें आप यहाँ पर वो कॉलम क्रिएट कर लेना जिसमें रिमार्क्स वगैरह, जिससे कॉलिंग करोगे। लेकिन आप कहोगे कि इसमें तो मोबाइल नंबर नहीं है। मोबाइल नंबर के लिए आप क्या करोगे, जैसे ये है, हमने इस परिवार का मोबाइल नंबर अगर देखना है तो इस पर क्लिक करोगे और जो आपको PDF फाइल दी गई है पर्टिकुलर एरिया की वार्ड नंबर 1 की, जैसे ये है, उसमें सर्च जाके और आप जैसे इस परिवार को डालोगे तो इस परिवार का मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। आपको मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर से उस परिवार को फ़ोन करना है कि 19 जनवरी से पहले आप अपने पूरे परिवार का आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अगर वो आधार OTP के लिए रेडी है तो आप उसका OTP लेके
अपने आयुष्मान मित्रा की सहायता से तुरंत आयुष्मान कार्ड बना दीजिए। और इस पेंडिंग जो लिस्ट है, इस पेंडिंग लिस्ट का प्रिंट आउट लेके और यहाँ पर रिमार्क्स लिखना है कि जैसे जो भी बेनिफिशियरी है उस हिसाब से, जैसे दीपक है, दीपक को आपने सूचना दी थी, फोन के माध्यम से सूचना दे दी है, उसका फोन नंबर यहाँ पर लिख लेना है। जैसे हम बना लेते हैं मोबाइल नंबर, और उसके बाद सेकंड बना देते हैं उसका रिमार्क्स में आप उसको लिखोगे कि उसका, जैसे दीपक का हमने यहाँ पर उससे बात की, दीपक का सबसे पहले हम उठाते हैं उसकी फैमिली आईडी से हमने दीपक का मोबाइल नंबर देखा कि उसका दीपक का मोबाइल नंबर क्या है, दीपक के परिवार का मोबाइल नंबर क्या है। तो ये दीपक के परिवार का मोबाइल नंबर आ गया, ये रहा दीपक, ठीक है ना, ये उसके मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर को आप अपनी पेंडिंग बेनिफिशियरी लिस्ट में जो है वो रखोगे, और दीपक से बात करने के बाद यहाँ से मोबाइल नंबर आप कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आप इस दीपक से बात करोगे, और दीपक से का जैसे कार्ड डाउनलोड हो जाता है या अप्रूव हो जाता है या बन जाते हैं, दीपक बनवा लेता है, तो आप यहाँ पर रिमार्क्स में जो आप रिमार्क्स लिखना चाहो कि कार्ड अप्लाइड है या अप्रूव्ड है या बनवा लिया है, ठीक है, जो भी है रिमार्क्स, ये सारी लिस्ट को प्रिंट आउट निकाल के और 19 जनवरी के बाद आप हमारे कार्यालय में इसको जमा करवा दीजिए। धन्यवाद।